हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ माइंड। आज हम आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ लेजिस्लेशन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले बात तो करिए लॉ की। तो अब लॉ होता क्या है? तो लॉ एक वर्ड है जो एक टेक्टोनिक वर्ड से मिला है, जो क्या वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज लैग, जिसका मतलब है डेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है? फिक्स्ड। तो देयरफॉर अब लॉ क्या है? कोई भी एक ऐसा फिक्स्ड कंडक्ट है। अब हम जब बोलते हैं कि ये लॉ के अंडर है, यानी कि क्या, कि वो चीज एक फिक्स्ड है, उसका एक कंडक्ट है, उसके अंदर हमें काम करना है। तो लॉ एक कंडक्ट है जिसके अंदर हमें काम करना है। अब जॉन ऑस्टिन हमारे एक बहुत फेमस जूरिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ is the aggregate set of rules set by a man as a political superior or sovereign to men as political subjects। यानी कि लॉ क्या है? एक रूल्स का सेट है जो किसने बनाया? एक आदमी ने बनाया, सेट बाय अ मैन। कौन? जो एक पॉलिटिकली सुपीरियर है, या तो उसके पॉलिटिकली ज्यादा पावर है, या वो सोवराइन है, वो किसी और के कंट्रोल के अंदर नहीं है, एज पॉलिटिकल सब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन क्या है? वो कहती है कि लॉ जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो सब फॉलो करेंगे, सबके ऊपर अप्लाई होगा, उनका स्टेटस मैटर नहीं करता। आप चर्च के पादरी हो या आप एक छोटे किसान, आपके ऊपर नहीं करता। अब स्टडी ऑफ लॉ को हम जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, जो एक लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया से मिला है। ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ के सोर्सेस क्या है। लॉ तो बता दिया, लॉ होता क्या है। अब लॉ आया कहां से? तो जो लॉ है वो अलग अलग केसेस, अलग अलग सोर्सेस से आया है। कहां से? जहां से उसको एक वैलिडिटी मिलती है। इसेंशियली लॉ क्या होता है? ये रूल्स होते हैं, कोड्स होते हैं कंडक्ट के, जो हमें मिलते हैं। अब जॉन सैलमन एक दूसरे लीगल स्कॉलर है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज के अंडर आके बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस की फील्ड में दो प्रकार के सोर्सेज है लॉ के। एक है मटेरियल सोर्स और एक है फॉर्मल सोर्स। अब हम देखेंगे उनके अंदर ही एक आता है लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन एक प्रोसेस है लॉ मेकिंग का। ठीक है, हम बोलते हैं ना हमारे पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये वर्ड मतलब चौथी पांचवी क्लास से आप यूज करने लग जाते हो, लाइक पॉलिटिकल साइंस एसएसटी में। तो यहाँ पे एक लेजिस्लेशन क्या है? एक लॉ मेकिंग असेंबली है, एक लॉ मेकिंग का प्रोसेस है लेजिस्लेशन। इसका लेजिस का मतलब है लॉ, और लैक्टम का मतलब है मेकिंग, यानी कि लॉ बनाना। लेजिस्लेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, जहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अब मैं हूं, मैं ऐसे ही लॉ तो नहीं बना सकती कि ये लॉ है पूरे इंडिया के लोग फॉलो करेंगे। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, मेरे पास कुछ क्षमता होनी चाहिए, कोई कॉम्पिटेंस, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उस अथॉरिटी को एक टास्क दिया जाता है कि आप ये लॉ बनाओगे, वो ड्राफ्ट करेंगे और उसको बनाएंगे। अब ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन इज द कमांड ऑफ द सोवरेन or the superior authority which must be followed by the common masses backed by sanctions। यानी कि ये एक प्रोसेस है, ये कमांड है। जो कमांड क्या होता है? एक निर्देश, एक ऑर्डर। तो एक सोवराइन या एक अथॉरिटी ने एक कमांड दिया है जो सारे कॉमन लोग, सभी देश के सिटीजन, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो फॉलो करेंगे, बैक्ड बाय सैंक्शन। सैंक्शन यानी कि अगर फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर एक सैंक्शन अप्लाई हो जाएगा, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा या आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेजिस्लेशन के कुछ पर्पस होते हैं। क्या? डायरेक्ट करना, अप्रूव करना, एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर वो लॉ के हिसाब से तभी एक्सेप्ट हो रहा है। ग्रांट करना, कि पावर ग्रांट कर दी। ऑथोराइज करना, परमिट, डिक्लेयर, लिमिट, रिपील तक करना। Therefore, when establishing legislation, प्रिंसिपल आता है रूल ऑफ लॉ का, कि लॉ सबसे ऊपर है, उसी के हिसाब से देखा जाएगा और उसी के हिसाब से सबके इंटरेस्ट, सभी लोगों के इंटरेस्ट को देखा जाएगा, उनकी वेलबींग को देखा जाएगा और उसको कोऑर्डिनेट करा जाएगा। अब लॉ के क्या टाइप्स हैं? लेजिस्लेशन के क्या टाइप्स हैं? सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट के अंडर 6 टाइप्स और है। अब हम इन सबको पढ़ेंगे। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है? सुप्रीम लेजिस्लेशन इज द लेजिस्लेशन अडॉप्टेड बाय द सोवराइन। सोवराइन कौन होता है? एक सिंपल टर्म है और ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। अब जो सोवराइन है, सोवराइन क्या होता है? आई एम अ सोवराइन, बोला है इंडिया इज अ सोवराइन कंट्री, इंडिया इज अ सोवराइन स्टेट, हम बोलते हैं। सोवराइन क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा राज्य जो किसी के अंडर नहीं आता, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इंटरनल या एक्सटर्नल।
यानी कि हम बोल सकते हैं आई एम अ सोवरेन पर्सन, यानी कि मैं जो हूँ मैं अपनी मन से जो चाहूँ कर सकती हूँ, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है, ये सोवराइन इंटेंसिटी की है, यानी कि सुप्रीम है, इसके ऊपर और कोई है ही नहीं, इसको कोई बोल नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और बी कंट्रोल्ड बाय अनदर स्टेट बॉडी, इसको ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही कोई और स्टेट की बॉडी कंट्रोल कर सकती है। ये इनकम्पेरेबल है, इसको आप ना ही कंपेयर कर सकते हो और ये बहुत ही पावरफुल है, इसकी कैपेसिटी पे कोई लिमिट नहीं है। अब इंडिया का पार्लियामेंट भी लाइकवाइज है, वही लॉज बनाता है, कोई और तो नहीं बनाता, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंस में थोड़े से हमारे अमेंडमेंट्स है, थोड़ी सी रोक टोक है, लेकिन हमने उसको पूरा नहीं बना रखा कि भाई आपको जो करना है आप करो। हमने कुछ उस पे रोक टोक, कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे सेलेंट फीचर्स के अकॉर्डिंगली सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट को बिल्कुल सुप्रीम बना देंगे तो हो सकता है कि पार्लियामेंट अपनी मनमर्जी करे, फिर तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हमने उसको कुछ लिमिटेशंस लगा दी। ठीक है, देयरफॉर नो अदर स्टेट पावर उसको रिमूव नहीं कर सकती, कैन रिमूव और रिमूव और लिमिट द सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट। ना ही हम तो रिमूव कर नहीं सकते, ना ही हम लिमिट कर सकते, ना ही उसकी पावर को रिमूव कर सकते उस पूरे के पूरे को, है ना। हम उसको लिमिटेशंस लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट आपने ये क्या कर दिया, हम हटा तो नहीं सकते। अब आती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट हम बोलते हैं शी इज माय सबऑर्डिनेट, यानी कि उसके नीचे जो काम कर रहा हूँ। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन विल बी लेजिस्लेशन बाय सम अदर अथॉरिटी अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर जो काम कर रहा है उसके सबऑर्डिनेट हो, वो गई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इट इज डन बेस्ड ऑन द अथॉरिटी असाइन्ड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी। ये कौन करेगा, एक टीचर है, उसने मॉनिटर को बोला कि आप ये करिए, तो मॉनिटर को सबऑर्डिनेट पावर मिली। तो ये कैसे होगी, जब एक हाईएस्ट अथॉरिटी जो है उसने नीचे वाले को एक पावर दे दी, एक अथॉरिटी दे दी, तभी होगी। ये लेजिस्लेशन अपनी रियलिटी, लेजिटिमेसी, कंसिस्टेंसी उस सुप्रीम के अंदर है। अगर टीचर ने मना कर दिया तो उस मॉनिटर की कोई वैल्यू नहीं। अगर उस मॉनिटर ने कुछ काम करा, हमने पूछा टीचर से मैम ये काम सही है, तो उसका लेजिटिमेट है कि नहीं है वो काम, उसका काम उसके एरिया के अंदर है कि नहीं है, सच है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, वो टीचर बताएगी, टीचर ही उसको पावर दे रही है। इट कैन बी रिवोक्ड और अनल्ड बाय द सोवरेन पावर एट एनी टाइम। जैसे कि मैंने बोला कि अगर टीचर ने बोला कि नहीं है काम से, तो मॉनिटर हट जाएगा, उसको डांट पड़ेगी। वो रिवोक हो सकता है, अनल हो सकता है एट एनी टाइम, तो उसको एक एक्सेस मिलना चाहिए। अब आता है इसी के अंदर कलोनियल। कलोनियल टर्म हम बोल यूज करते हैं, हम कलोनी थे, हम अंग्रेजों की कलोनी थे, अफ्रीका अंग्रेजों की कलोनी था। कलोनियल है क्या, नेशंस ऐसे देश जो खुद के ऑटोनोमस नहीं है, अपने अंडर काम नहीं करते, किसी और देश के अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल बाय अनदर स्टेट, डू नॉट हैव द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव पावर। अब जब इंडिया था, लेजिस्लेटिव पावर तो थी, लॉ तो इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन कौन बना रहा है, पावर कौन दे रहा था, अंग्रेज। कहाँ से बैठ के, ब्रिटेन से। तो वो कॉलोनियल लेजिस्लेशन हो गया। ये जो कंट्रीज हैं, ये कॉलोनीज, डोमेन्स, प्रोटेक्टेड या ट्रस्टेड टेरिटरीज में आती है। और यहाँ पे जो लॉज बनते हैं वो सुप्रीम लेजिस्लेशन में बनते हैं, किसकी, जिस कंट्री के अंडर वो होती हैं। यानी कि अगर इंडिया में कोई लॉ बन रहा था जिस टाइम पे हम आजाद नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे जो भी लॉ बन रहा था वो किसके अंडर में बन रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ब्रिटेन में बैठी थी। अब आती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। अब एग्जीक्यूटिव, हमें पता है एग्जीक्यूटिव को हम इलेक्ट नहीं करते, ये हमारे एग्जीक्यूटिव जो थर्ड ब्रांच होती है, एक ब्रांचेस में से एक है। अब इलेक्टेड ऑफिशियल ट्रांसफॉर्म करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। अब यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होता है, यानी कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स हैं, वो अपनी कुछ पावर दे देंगे एग्जीक्यूटिव को कि लो भाई आप अपने हिसाब से लॉ बनाओ। इंपॉर्टेंट स्किल है, क्यों है, हमारे पास सिविल सर्वेंट्स है, आईएएस आईपीएस लगे हुए हैं अलग अलग पोस्ट पे, जो हमारे एग्जाम्स क्रैक करके होते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे जो सर्वेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको हम ड्यूटीज देते हैं। क्यों, क्योंकि ये काफी अच्छे से ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं और काम का बर्डन कम हो सकता है, इसलिए हम इन्हें ड्यूटीज देते हैं कि आप एग्जीक्यूट करने के साथ आप लेजिस्लेट भी कर लो, आप अपने हिसाब से बना भी लो।
सेकंड आता है जुडिशियल लेजिस्लेशन। अब जुडिशियल नाम से समझ आ रहा, जुडिशियल जो भी पावर लीगल सिस्टम में बनी है कि आपने खुद के लॉज बनाए हैं और उनको इन्फोर्स कराइए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। ये इंश्योर करता है कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इज इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जुडिशरी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहे और कार्य ढंग से होता रहे। अब आता है म्युनिसिपल लेजिस्लेशन। म्युनिसिपल कम्युनिटीज हर जगह होती है, एमसीडी होती है ना, नगर पालिका बोलते हैं। म्युनिसिपल बॉडीज आर empowered टू मेक रेगुलेशन ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू देम। अब अगर एक एक छोटी छोटी बात है, देश कितना बड़ा है, म्युनिसिपल बॉडीज के पास उसका 1% के बराबर एरिया होता है, तो अगर इतनी इतनी बातों पे वो ऊपर जाएंगे और बोलेंगे पार्लियामेंट को कि लॉ बना दो, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे म्युनिसिपल लेजिस्लेशन को पावर दी कि आप जो अथॉरिटीज हो, आप अपने छोटे एरिया में खुद के लिए लॉ बना दो। अब ये जो लॉ बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बाय लॉज। बाय लॉज होते हैं वो लॉ जो एक छोटे लोकल एरिया में लगते हैं। जैसे कि इंडिया में म्युनिसिपल बॉडीज है, हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद। फिर आते हैं ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन। एट द पॉइंट जब सुप्रीम अथॉरिटी, ऑटोनॉमस समझ आ रहा है, मैं ऑटोनॉमस हूँ, आई एम एन ऑटोनॉमस यूनिट, यानी कि मैं अकेली हूँ। तो एट द पॉइंट जब सुप्रीम अथॉरिटी एक अपने नीचे की अथॉरिटी को पावर दे देती कि आपको जो करना है सब अपनी मर्जी से करो, बिल्कुल, वो हो गया ऑटोनॉमस। अब जैसे रेलवे है, काम तो हमारी सरकार के अंडर कर रहे हैं, लेकिन कर तो सब कुछ अपने हिसाब से रही ना, अपने रूल्स, अपना खाना, अपना तरीका। इट मेक्स बायलॉज फॉर द गाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से कॉलेज, कॉलेज है, काम वो किसके अंदर कर रहा है? पार्लियामेंट के लॉज के अंदर, जो एक कॉलेज के हमारे एजुकेशन के लॉज होते हैं उन सब के अंडर, उससे अथॉरिटी मिली है। लेकिन वो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट हो गई अब, लेकिन काम सब वो खुद कर रहा है, एक सेल्फ रूलिंग बॉडी है। अब आती है डेलीगेटेड, यानी कि लास्ट लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? हम बोलते हैं डेलीगेट है, पावर डेलीगेट कर दी, पावर बांट दी। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में भी डेलीगेटेड, हम बांट सकते हैं, पार्लियामेंट बांट सकता है थ्रू प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। अब क्या होता है, इसके अंदर एक सब्सिडरी, सब्स्टिट्यूट, एक छोटी अंडर में बन जाती है एक लेजिस्लेशन। कौन बनाते हैं? प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। वो क्या इशू कर सकते हैं? गाइडलाइंस, रूल्स, और उनको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पावर दी जाएगी। अब आते हैं इसके मेरिट्स क्या है। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है लेजिस्लेशन का, हम बोलते हैं लॉ है। लॉ है तो बिल्कुल एक ब्रीफ, छोटा सा है, क्लियर है, हर जगह पे अवेलेबल है, आप सब समझ सकते हो और सब लोगों को पता है। लेजिस्लेशन इंडिपेंडेंट है, उसका कोई और सोर्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लेजिस्लेट कर सकता है। इंडिपेंडेंट है, अकेला एक ही लाइक पर्सन बना रहा है, तो हमें पता है, हमें पता है हमारे जो लेजिस्लेटिव लॉज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे या पार्लियामेंट इनैक्ट करेगा। जो भी प्रोसीजर है दे आर नोन टू ऑन, इसलिए वो ऑथराइज्ड है। अब जैसे हम एक नोट की बात करते हैं, तो हमारे देश में एक नोट है, ऑथराइज्ड है ना, हमें पता है ये जो नोट है ये आरबीआई ने दिया है, हर जगह चल जाएगा। ऐसे ही लॉज है, सबको पता है, एक अथॉरिटी है उनके पीछे। ये यूं ही ऐसे कोई भी पर्सन चेंज नहीं कर सकता, अनल नहीं कर सकता। तो ये इसके एडवांटेजेस है। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ लेजिस्लेशन। डीमेरिट्स क्या होते हैं? लॉ इन द लेजिस्लेशन इनफ्लेक्सिबल है। क्यों? लॉ बना दिया, अब हर बार तो मैं बदल नहीं सकती, सोसाइटी तो डेली चेंज हो रही। इससे डोर्स ना, अब एक लेजिस्लेशन है, लॉ लिखा है, शब्द लिखे हैं, शब्दों का तो कई अर्थ निकलते हैं एवरीडे, आप देखते हो, कुछ बोला कुछ और मतलब निकल गया। तो यहाँ पे लेजिस्लेशन, जब आपने कोई वर्ड लिखा तो उससे बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस की एक एरिया बन जाता है, आप कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हो, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, बहुत सारे ओमिशंस हो सकते हैं, जो एक एवरेज पर्सन, एक जो लेमैन होता है जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं लॉ, जो लेजिस्लेशन होता है वो रिजिड होते हैं, बार बार चेंज नहीं हो सकते, जैसे ऊपर बोला। इनफ्लेक्सिबल है, अनअडेप्टिव है, और हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी तो डेली चेंज होती है, हर सेकंड चेंज होती है। तो एक्सट्रीम केसेस में जब लॉ ही नहीं है तो आप इनजस्टिस प्रोवाइड करोगे सिटीजन्स को, क्योंकि लॉ ही नहीं है। अब कोई काम हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई केस आ गया, लेकिन लॉ नहीं है। अब यहाँ पे जो जज है, जजेस जो हमारे होते हैं,
वो तो हमारे लॉस को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? वी से लेजिस्लेटिव मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स एंड जजेस इंटरप्रेट। तो यहाँ पे जब इंटरप्रेट होता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है, तो यहाँ पे उनको तो वो लॉस फॉलो करने हैं ना। कोई जज लॉ के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता कि ये नहीं कर सकते। तो अब जो लॉ है वो रिटर्न है। लॉ के अलावा और भी चीजें होती हैं हमारी, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बाकी सर्कमस्टांसेस जो चेंज होते रहते हैं, हर केस के हिसाब से होते हैं, और वो हर जगह नहीं लिखे होते क्योंकि लॉ है। लॉ तो आपने बैठे बैठे एक रूल्स बना दिए, आपने उन पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं दी। तो यहाँ पे जज अपनी जजमेंट्स बहुत मुश्किल से दे पाते हैं, इनजस्टिस हो जाता है। अब हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। तो लेजिस्लेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, मॉडर्न टाइम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोडिफाइड है। कोडिफाइड होता है कोड्स में लिखा हुआ है, हमारे पास सेक्शंस है ना। हम बोलते हैं मर्डर हो गया, आईपीसी की धारा ये लगा दी, है ना। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल्स, सेक्शंस बहुत सारे। तो ये कोडिफाइड है, इनके कोड्स हैं जो हमें पता है। ये किसने इम्पोज करे? एक सोवराइन ने इम्पोज करे, जो जिसकी पावर किसी और पे नहीं। इंडिया है, पार्लियामेंट सोवराइन है, राइट। हमारा जो पार्लियामेंट है उसे अंग्रेज, चाइना, पाकिस्तान, कोई भी देश या कोई भी पर्सन ऑर्डर तो नहीं दे रहा, कंट्रोल तो नहीं कर रहा। कॉमन मासेस के ऊपर उसका जो सोवराइन ने लॉ बनाया वो कॉमन मासेस पे लग रहा है। अब यहाँ पे डिफिकल्ट भी हो जाता है टू कंसीडर लेजिस्लेशन एज अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव सोर्स भी है लेकिन समटाइम्स नहीं होता। ठीक है, मतलब एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ इन टूडेज वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो लेजिस्लेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन एक बहुत ही हेल्पफुल सिस्टम है। और आप अभी भी देखो, जितने भी आप पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, लॉ में, जहाँ पे भी देखोगे, पढ़ोगे बाकी देशों के बारे में, आपको हर जगह पे सुनने को मिलेगा पार्लियामेंट आया, मतलब पार्लियामेंट आया। चाहे मोनार्की हो वहां पे भी पार्लियामेंट है, वहां पे भी लॉज बन रहे हैं। और अगर पार्लियामेंट नहीं है तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई भी लॉज बनाए, लेकिन कोई लॉ बना रहा है। जब इंडिया अंग्रेजों के अंडर था तब भी कोई तो लॉज बना रहा था ना, चाहे अंग्रेजी सरकार ब्रिटेन में बैठ के बना रही हो, या इंडिया में कुछ लोग भेज के बना रही हो, या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाए। इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी एक असेंबली थी, वो लॉज बनाती थी। हर जगह पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, एक पर्सन होता है, चाहे वो ही सब हो। अगर एक जगह पे मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है तो चाहे वही एग्जीक्यूटिव हो, वही लेजिस्लेचर हो, वही जुडिशरी हो, लेकिन ये फंक्शन हर जगह होता है, हर देश में होता है, पूरी दुनिया में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।